हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल प्लस माइनस डिवीजन का ही सम है, कोई बिल्कुल अलग सम नहीं है। तो सबसे पहले चल के यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो साइन 30 दिया है, वी ऑल नो। यहाँ पर मैंने आपके लिए वैल्यूज़ का थोड़ा टेबल ले लिया। तो साइन 30 का क्या वैल्यू है, हाफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ। उसके बाद साइन प्लस का है tan 45, तो tan 45 इज़ नथिंग बट 1, यू ऑल नो। इसे मैं 1/1 लिख लेता हूँ। एंड प्लस के साइन यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर थोड़ा केयरफुल भी रहना है साइन को सब्स्टिट्यूट करते समय। तो कोसेक 60 जो है, कोसेक 60, ओके नाउ कोसेक वी डोंट हैव योर राइट नाउ, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। साइन 60 का वैल्यू देख लो, तो जो साइन 60 का वैल्यू होगा ना, उसका उल्टा वैल्यू कोसेक 60 का होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही वैल्यू याद रखना है। तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। एनीवेज, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि सारे वैल्यूज़, यू हैव कोसेक, यू हैव टैन, यू हैव कॉट, सो यू डोंट हैव टू वरी। आई हैव रिटन ओनली 3 वैल्यूज़ एंड फ्रॉम हियर आई एम टीचिंग यू हाउ टू इवेल्युएट अदर वैल्यूज़ एज वेल। सो कोसेक 60 मीन्स उल्टा ऑफ साइन 60, और साइन 60 इज़ √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। सो यू हैव प्लेस्ड द वैल्यूज़ इन द न्यूमरेटर। अब देखते हैं जाके डिनोमिनेटर के पार्ट्स को। तो इन द डिनोमिनेटर यू हैव sec 60, sec 30। नाउ sec 30 इज उल्टा ऑफ cos 30। cos 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3। प्लस के बाद cos 60 है हाफ, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा। और उसके बाद है cot 45। cot 45 इज अगेन उल्टा ऑफ tan 45, तो tan 45 का उल्टा 1 का उल्टा 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये +1 और /1 लिख देता हूँ। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। अब देखते हैं जो भी यहाँ पर रैशनल नंबर्स है ना, उस नंबर्स को हम थोड़ा ऐड प्लस अगर कर सकते तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हाफ है और ये 1/1 इज़ 1, तो हाफ प्लस 1 इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट इट कैन बी रिटर्न एज 1.5, एंड 1.5 का मतलब होता है 3/2 इन फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, आधा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1.5, और 1.5 को हम कैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, 3/2, दैट इज़ इट। और उसके बाद ये जो इरेशनल पार्ट है 2/√3, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट योर व्हेन यू विल सी योर दिस पार्ट, अगेन आधा प्लस 1 कैन अगेन रिटर्न एज 3/2। तो ये 3/2 को मैं आगे लिख लेता हूँ थोड़ा जानने के तौर पर, और उसके बाद प्लस 2/√3 है, तो ये 2/√3 को यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ तक मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सम के साथ। तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी नथिंग बट 3√3 -4 अपॉन 2√3 होल अपॉन 3√3 + 4 अपॉन 2√3। ठीक है बच्चों, अब हमने बात की थी ऑलरेडी कि जब भी ऐसे टर्म्स हो, कैसा हो, a/b होल अपॉन c/d, तो दिस कैन बी रिटर्न एज a/b एज इट इज़ इनटू d/c। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी ऐसे ही है ना बच्चों, तो ये भी ऐसे ही है, तो कैसे लिख लूँगा इसको, a/b यानी 3√3 - 4 अपॉन 2√3 एज इट इज़ इनटू हो गया। तो अब ये c/d, तो d ऊपर और c नीचे, तो d ऊपर यानी 2√3 ऊपर और c नीचे यानी 3√3 + 4। अब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ पर बचा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ये सब पार्ट बच चुका है, बाकी जितने भी चीज़ थे वो सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अब ये कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट है उसे हम रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इफ यू विल सी हियर इन दिस पार्ट, दिस कैन बी रिटर्न एज 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। इसको कहते हैं हम रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट है 3√3 + 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3√3 ये टर्म आएगा, 4 भी आएगा, दूसरा टर्म भी आएगा, और साइन जो है प्लस है तो वहाँ माइनस आ जाएगा। तो उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया,
तो व्हेन यू मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल अगेन इसमें भी घबराने की बात नहीं है, अगर 5/4 है, इसको मल्टीप्लाई मैं 2 से कर रहा हूँ, डिवाइड भी 2 से कर रहा हूँ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओरिजिनल क्या रहेगा, 5/4 ही रहेगा। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई समथिंग बाय सेम नंबर एंड डिवाइड इट बाय सेम नंबर, तो टेंशन वाली बात नहीं होती है, वो जो टर्म है वही रहता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है, सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है ताकि हम उसे अच्छे से और सॉल्व कर ले, आसानी से सॉल्व कर ले, बस, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो ऊपर जो है ये, अगर आप ऊपर का टर्म देखोगे तो यर इफ़ आई पुट ब्रैकेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आपको और मज़ा आएगा। ऊपर के टर्म में है 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो यर इज समथिंग लाइक दिस, a - b, a - b, a - b, a - b। इसका मतलब क्या है, a - b द होल स्क्वायर, बराबर बच्चों। जैसे 2 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, तो वैसे ही है, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, बीच में माइनस है, यहाँ पर सेम टर्म है, यहाँ पर वो सेम टर्म है, और बीच में माइनस है। फिर से देख लो, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो दिस कैन बी रिटन एज a - b द होल स्क्वायर। तो ये टर्म जो है कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, इसको लिख सकता हूँ 3√3 - 4 द होल स्क्वायर। और नीचे का जो पार्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कुछ ऐसा है, 3√3 + 4, 3√3 - 4 विथ प्लस एंड माइनस, टर्म सेम है, दोनों जगह पे टर्म सेम है, बट साइन जो है वो ऑपोजिट साइन है। तो यहाँ पर इट इज़ इन दिस पैटर्न a + b एंड a - b। तो जब ये पैटर्न में होता है तो हम कैसे करते हैं, a² - b², a² - b²। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस b, यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हियर वी हैव द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना 3√3 - 4, इसमें तो होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो 3√3 - 4 द होल स्क्वायर, ये कैसे एक्सपांड होगा बच्चों, तो अगर a - b द होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b², ये इस तरह से एक्सपैंड होता है। एम आई राइट। तो यहाँ पर आपका a कौन है, यहाँ पर आपका a है 3√3 और b कौन है, b है 4। a है 3√3 और b है 4, तो क्या आएगा टर्म, a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 का 2, a का मतलब 3√3, b का मतलब 4, और प्लस के बाद ये प्लस के बाद b² का मतलब 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ टर्म आ जाएंगे। 3, यहाँ पर 2 टर्म है, 3√2 है, 3√3 है और उसका स्क्वायर है, तो पहले ये 3 का स्क्वायर होगा, बाद में √3 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, बराबर, रूट का स्क्वायर होता है वो सब खुद नंबर। तो 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। माइनस के बाद यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 24√3, बराबर ध्यान दो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये 24 आ गया, √3 एज इट इज़, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये नंबर 27 + 16 - 24√3, ये ऊपर का कुछ ऐसे पार्ट हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, 27 + 16 - 24√3। बच्चों मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, आई हैव नॉट सॉल्व योर, मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख लिया है वैल्यू, बराबर, वहाँ पर और कहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आगे का पार्ट है, कौन सा पार्ट है अभी ये, अब है 3√3 द होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, तो इसमें होता है देखो, a² - b² जब हो तो होता है a - b एक ब्रैकेट में और a + b दूसरे ब्रैकेट में। नहीं, हम लोग ये अप्लाई नहीं करने वाले अभी, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कैसा होगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया -16, तो ये कुल हो गया आपका 27 - 16। तो 27 - 16 जो है वो आपको दे देगा 27 - 16। सो नाउ इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक,
ये दोनों मिलके हो गए कितने 43 माइनस 24√3 और नीचे हो गया आपका 11। तो नीचे डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज और इस तरह से हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया क्या 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो होपफुली ये सम आपको समझ में आ गया होगा।